जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का अध्ययन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। तो आप मेरे पीछे कुछ लिखा देख गए हैं, मतलब मिल ही गया होगा आपको। लिखा हुआ क्या लिखा है? कोलबर्ग। एक तरफ लिखा है मोरल, मतलब क्या लिखा है? नैतिक। दूसरी तरफ मोरल मतलब नैतिक, और तीसरी तरफ है डेवलपमेंट थ्योरी। तो आप जानते हैं कोलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट जो है वो क्या है? थ्योरी, जिस पे बात करेंगे हम। क्या अब ना एक चीज है जिसके बारे में हम लेके चलते हैं, तो ये आप ना थ्योरी से रिलेटेड बड़े सवाल देखिए। शाम के टाइम जब मैं क्वेश्चन सीरीज कराता हूँ तो थ्योरी को समझाने में टाइम लगता है ज़्यादा, तो इसलिए उसमें टाइम आपका वेस्ट हो है। तो अब से मैं आपके लिए जो थ्योरी है इनकी छोटी छोटी सी वीडियो, जिसमें हर चीज़ें आपके सामने क्लियर होगी, छोटे मैंने बेसिक तरीके से कहानियों के साथ। कैसी कहानी है, क्या है, जरा समझ के चलेंगे ये। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम रोहित वैद्वान, और अध्ययन मंत्रा के प्लेटफॉर्म पर हम आपको बुलाते हैं, स्वागत करते हैं। क्या है, चलेगा। देखिए, ये जब कहते हैं कोलबर्ग साहब, तो इन कोलबर्ग साहब ने ना मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दे दी, और इसके बाद इन्होंने बड़ी सारी कहानियां भी। तो इन्होंने जो कहानियां दी, उस कहानी पे ना बात करके मैं एक नई कहानी पे बात करता हूँ कि किस तरह। अच्छा, क्या है? तो सबसे पहले जब आप कोलबर्ग की थ्योरी पढ़ते हैं ना, तो उसमें आप ना दो वर्ड सकते हैं। मोरल तो आपको मिल ही गया वहीं से। डेवलपमेंट तक पहुंचने से पहले अगर विकास हुआ होगा तो किसी चीज का शुरुआत भी होगी। तो शुरुआत में ना इनके सामने दो वर्ड आए। एक वर्ड आया था मोरल डिलेमा या डायलेमा, DILEM। अगर इसको पढ़ा जाए तो क्या बस कुछ मत करना, जैसे है ना दिल में माँ, दिल में माँ। आप डिलीमा पढ़ लोगे तो इसका मतलब प्रोनाउंसिएशन के उसमें आपको ना आसान हो जाएगा। दूसरा जो वर्ड आता है वो आपके सामने क्या आता है? मोरल रीजनिंग, REASONING। रीजनिंग का मतलब क्या होता है? तर्क शक्ति। और अगर तर्क शक्ति है तो इसका मतलब जो रीजनिंग वर्ड है, ये रीजनिंग, ये वर्ड भी किससे बना है? रीजन से। और रीजन का मतलब होगा कि भैया कोई ना कोई तो कारण रहा होगा इस चीज का। कारण यही, ठीक है। हिंदी में माफी चाहूंगा, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो माफी दे दीजिएगा, मैं स्टार लगा के। पता नहीं मेरे को सही सही लिखा हो, लेकिन लिखते टाइम भी डर सा बना रहता है जी। तो अब अगर यहाँ ये कहते हैं कि मोरल डिलेमा क्या है, मोरल रीजनिंग क्या है, तो जरा समझिएगा मोरल डिलेमा क्या है। कहानी की तरह से सुनाते हैं। आपने ना बहुत साल पहले ना एम से मोरल याद रखना, और एम से ना महाभारत याद करो। एम से क्या याद करो? महाभारत। तो महाभारत में ना आपने माता कुंती की तो कहानी सुनी होगी कि वो बड़े उस डिलेमे में थी। याद करिएगा जब कहानी के टाइम ना, जब कर्ण उनका जो बेटा होता है, और कर्ण के बारे में उन्हें पता है कि वो मेरा बेटा, तो पता चल जाता है, लेकिन वो ना कभी किसी को बता नहीं पाती कि मेरा बेटा है। लेकिन कृष्ण भगवान जी जानते हैं, और वो भी इस बात को छिपा लेते हैं। तो कहानी में क्या आता है कि अब देखो जरा समझिए। जो कुंती एक पार्ट है, दूसरे पार्ट में कौन है? कर्ण, और तीसरे पार्ट में क्या है? अर्जुन। अब ये तीनों ना बंदे एक तरफ से एक जैसे मिले। एक तरफ मैंने क्या बोला? कुंती जी है। एक तरफ क्या है? कर्ण है। और एक तरफ क्या है? अर्जुन है। ये जो तीनों लोग हैं, ये तीनों लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब देखो, कुंती जी को ये पता है, कुंती माता को, कि कर्ण भी उनका बेटा है और अर्जुन भी बेटा है। और महाभारत में जब दोनों एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, तो लड़ते टाइम ये वाली बात तो तय है कि इसमें भाई जो नुकसान होने वाली बात है, ये तो अपना क्या खोने वाली है? बेटा। ये अपना क्या खोने वाला है? भाई। ये भी अपना क्या खोने वाला है? भाई। अब इसमें से तीनों के तीनों केस ऐसे हैं कि जिसमें से ये कोई भी एक दूसरे को बचा नहीं सकते, लेकिन देख के ना परेशान जरूर हो रहे हैं। मतलब ये कि आपके टाइम जब एक सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें आप ना कोई भी बचाव नहीं कर सकते, कोई भी सिलेक्शन ऐसा नहीं कर सकते जिसमें आपको नुकसान होने से बचाया जा सके। इसका मतलब एक ऐसी सिचुएशन जब आपके सामने चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाए और आप तीनों में से किसी को भी बचा ना पाए, तो याद रखिएगा वो क्या कहलाता है? डिलेमा, मतलब दुविधा। इसको क्या बोला जाता है? दुविधा। हिंदी में धा। मैंने बोला भाई हिंदी पे थोड़ा ध्यान कम रखना, बस समझना। तो इसका मतलब करण की जो फंसे, यहाँ इसको दिक्कत क्या है? बेटे के जाने की। यहाँ किसको है? भाई। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां आप ये फैसला ना ले पाए कि आपको क्या करना है, क्योंकि अगर आप कुछ भी करेंगे तो कुछ ना कुछ नुकसान तो क्या है? पक्का है। कुछ ना कुछ डैमेज तो क्या होगा? पक्का। तो ऐसी वाली सिचुएशन हमेशा क्या कहलाती है? मोरल डेवलपमेंट की। आपने बड़ी दिनों पहले कहानी भी सुनी होगी कि एक आदमी होता है जिसके ना एक बाप होता है, मतलब, और पिताजी, और उसके दो बेटे होते हैं। वो साथ साथ में कहीं जा रहे होते हैं, तो जाते टाइम ना उसमें क्या होता है कि भाई एक शेर मिल जाता है रास्ते में। और जब शेर मिल जाता है रास्ते में, तो शेर कहता है कि ये वाली बात कि तुम तीनों में से मैं एक को खाने वाला हूं। अगर तीनों में से एक को खाने वाला है तो पिताजी कहते हैं कि चलो एक बेटे को खिला देते हैं कि भाई तू राजा खा ले। लेकिन खा लेगा तो इसका मतलब उसके वंश में एक बच जाएगा। लेकिन फिर सोचता है कि दोनों बेटे में सब कौन से बेटे को चुनूं। एक सोचता है कि मैं अपने बाप को भेज देता हूं कि बाप की तो उम्र हो जाएगी। लेकिन फिर छोटे वाला बच्चा प्यार से कहता है नहीं, मैं तो बिना पापा के नहीं रह सकता। और अगर तीनों रुक जाएंगे तो शेर तीनों को खा जाएगा। तो कहानी की सिचुएशन यही वाली थी
थी कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपका नुकसान तय है, जिसमें नुकसान होने से आपको कोई बचा नहीं सकता, याद रखना वो हमेशा क्या कहलाता है, डिलेमा। लेकिन अब कहानी ये आती है कि क्या लाता है, मोरल रीजनिंग। अब ये रीजनिंग वाली जो बात है, इसका मतलब जब आप डिलेमा में रहते हैं तो अब आपको कोई ना कोई क्या लेना है, फैसला। तो इसका मतलब आपको वहां पे कोई ना कोई रीजन देखना पड़ेगा और कोई ना कोई इसका क्या देखने का पड़ेगा, कारण। अब कुंती जी को देखना ये वाली बात थी कि अगर उसने ये बता दिया, किसको, करण को, तो करण को तो बता दिया कि भाई अर्जुन बेटा है उसका। अब उसे ये वाली देखने वाली बात है कि करण जब समझाता है कि मेरे जाने से कुछ दिक्कत नहीं होगी, करण अर्जुन के जाने से दिक्कत होगी, तो इसका मतलब जब आपके पास ऑप्शन तो हैं, लेकिन उसमें से आपको ना एक ऑप्शन ऐसा देखना पड़ेगा जो किया जा सकता है, या जिस ऑप्शन को आप ज्यादा थोड़ा सा कम जरूरी समझते हैं, तो इसका मतलब वो आपकी क्या लग जाती है, रीजनिंग। मतलब ये कि डिलेमा में तो आपको तीनों चीजें खोने में से किसी न इसे को खोना पड़ेगा, लेकिन जब आप रीजनिंग पर पहुंचते हैं तो रीजनिंग कहती है देखिए इसका मतलब किसको खोने से आपका क्या होगा, कम नुकसान होगा। जैसे आप लोग जब एग्जाम में जाते हैं तो एग्जाम में जाते टाइम आपको पता चला ये वाली बात कि आपका पेपर है, उस पेपर में आपकी जो कम नंबर क्या है, कम, तो इसका मतलब आपके पास क्या है, पेपर। पेपर होने के बाद आपको पता चला कि अगर ये पेपर पास हो जाता है, ये पेपर क्या हो जाता है, पास, तो आपको ना एक स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ठीक है, जिससे आपके आगे के नेक्स्ट जो पढ़ाई है वो शुरू हो जाएगी। दूसरे वाला आपको ये वाली बात कि अगर आप पास ना हो पाए तो इसका मतलब आपके पास पैसे ही नहीं, आप ना फिर आगे पढ़ नहीं पाएंगे। अब आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर पास ना हो, पेपर टफ हुआ, तो आप क्या करते हैं, आप ना अपने पास वो पोथी नहीं लेके जाते, नकल वाली जो लेके जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, लेके जाते हैं। लेकिन जब आप इस चीज को करते हैं कि अगर इस पोथी से मैं पास हो गया, इस पोथी से अगर मैं पास हो गया तो ठीक है आगे, लेकिन उस टाइम ना आपके दिमाग में ये वाली बात आ जाए कि अगर मैं पढ़ाई भी चोरी के साथ कर रहा हूं तो फिर क्या फायदा। दूसरी तरफ उसके दिमाग में ये आ जाए अगर मैं पास नहीं हुआ और ये वाली चिट ना लेके गया और पास नहीं हुआ तो मैं आगे पढ़ भी नहीं पाऊं। तो एक टाइम तो आपका ईमान ये बोल रहा है चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक टाइम आपका दिमाग ये बोल रहा है कि आपको क्या ये काम कर लेना चाहिए क्योंकि आपके आगे की पढ़ाई क्या होगी, डिस्टर्ब। तो आप जब ये फैसला ही नहीं ले पा रहे कि कौन सा मेरे को करना है कौन सा नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ करने से नुकसान तो होगा, क्योंकि यहाँ आपका ईमान का नुकसान है, यहाँ आपके पेपर का नुकसान है। लेकिन जब आप ये समझ जाएंगे कि यार इन दोनों में से किसे खोने से कम नुकसान है, वो आपका क्या लाएगा, रीजनिंग। और जब आप नहीं समझ पाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, डिलेमा। तो ये मेरी तरफ से था कोलबर की थ्योरी का बिल्कुल एक बेसिक पार्ट, जिसमें हमने बात की किसके बारे में, मॉरल डिलेमा, और किसके बारे में, आपने बात की किसके बारे में, मोरल रीजनिंग। कहानी में एक और जाते जाते सुना देता हूँ, जो कहानी आपने बहुत बार सुनी भी होगी, वो कहानी जिसमें एक नाव में 3 लोग जा रहे होते हैं, तीनों लोग में जाते टाइम एक तरफ, या इससे भी बढ़िया एक कहानी सुना देता हूँ लास्ट में जाते जाते। कहानी समझिएगा, एक घर है और एक घर में नई नई कोई एक वो आई है, बहू आई है, और बहू जो है 2-4 दिन रुकती है घर में, उसके बाद ना उसकी सास के साथ थोड़ी सी क्या हो जाती है, अनबन, और सास के साथ साथ अनबन होती है तो उसके देवर के साथ भी थोड़ी थोड़ी सी देवर क्या अनबन हो जाती है। लेकिन बीच में क्या फंस जाते हैं, पतिदेव। पतिदेव मतलब मान लीजिएगा कि एक इंसान जैसा मेरे जैसा है, और मेरी क्या है, एक वाइफ है, और मेरा क्या है, एक भाई और मेरी मम्मी पापा। अब ये वाली बात आता है कि अगर मैं अपनी वाइफ के साथ जाऊं तो इसका मतलब मैं किसको खो दे रहा हूं, अपने मम्मी पापा और अपने भाई को। अगर मैं अपने भाई के साथ जाऊं तो इसका मतलब मैं किसको खो दे रहा हूं, अपनी वाइफ को। तो कहीं ना कहीं जब तीनों सिचुएशन मेरे साथ मिल जाती हैं तो और मैं ये फैसला नहीं ले पाता, तो इसका मतलब ये जो फैसला कहलाता है ये मेरा क्या है, डिलेमा। लेकिन जिस दिन मेरे को ये पता चल जाएगा किसी एक के जाने से कम नुकसान होगा और मैं वो फैसला ले लेता हूं, वो मेरा क्या कहलाएगा, रीजनिंग। तो ये था मेरी तरफ से मोरल डेवलपमेंट और मोरल रीजनिंग के जिस पार्ट में हमने जाना मोरल डिलेमा और किसके बारे में, मोरल रीजनिंग। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।